ठीक है, प्लेसमेंट जो है हम लोग करवाते हैं। तो उसी में हम लोग आप लोगों को लेक्चर देने इसलिए आते हैं कि ताकि थोड़ा सा आपको यहाँ भी पता चल जाए कि कॉलेज में क्या होता है। कल को आप कॉलेज में आएंगे तो आपको एक तरह से क्लियरिटी रहती है कि मुझे वुड इंडस्ट्री में जाना है, तो मुझे कितना मुझे सैलरी लग जाएगी, मेरी प्लेसमेंट होगी और मैं कितने से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, फ़र्क इतना है कि एक ग्रेजुएशन करके बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं इधर उधर थोड़ा रहता है कि उसको कॉम्पिटिटिव में या उसको अपना पाथ क्लियर नहीं होता, बट यहाँ पे आपको थोड़ा क्लैरिटी रहती है। राइट, तो बात करते हैं, जैसे मैम ने बोला कि टूरिज्म में आप लोग पढ़ रहे हैं, पहले पता है क्या होता है टूरिज्म? हाँ, यस सर। क्या होता है सर टूरिज्म एक क्रिया है जो टूरिस्ट द्वारा पूरी की जाती है। एक्टिविटीज है जो कि किसके द्वारा की जाती है? टूरिस्ट द्वारा की जाती है, और वो किसी उद्देश्यों के लिए, किसी एम्स के लिए होती है। जैसे मेरा उद्देश्य कि मैंने पढ़ाना है ना, या एजुकेशन पर्पस, वीज़ा भी इसीलिए लेना है क्योंकि मेडिकल पर्पस है, या किसी ने घूमने फिरने के लिए जाना है। तो टूरिज्म इससे कहा जाता है, पर इसी में से जो टूरिज्म एक वास्ट चीज़ है, टूरिज्म से ही निकलता है हॉस्पिटैलिटी। ठीक है, हॉस्पिटैलिटी जो बोला गया है इसको हिंदी में बोलते हैं आदर सत्कार यानी सेवा भाव वाला। तो ये एक वास्ट टर्म है और ये उसका पार्ट है। ये मत बोला कि इसका पार्ट टूरिज्म है, और टूरिज्म का पार्ट है हॉस्पिटैलिटी। तो बोलते हैं कि कभी भी इसके पिलर जो होते हैं, 4 पिलर देख सकते हैं आप लोग, जिसको हम आज कहीं ना कहीं बोलते हैं कंपोनेंट के नाम से। 4 के आप तो 5 हो गए हैं, 5 लिखना इस चीज को। 5 पिलर हैं, जिसे एक आता है, पहला आता है, बताइए कोई पता है किसी को? पहला आता है अट्रैक्शन, दूसरा आता है एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, तीसरा आता है एकोमोडेशन, एकोमोडेशन, चौथा आता है एमिनिटी, एमिनिटी, amenities, and last एक्टिविटीज। activities। देखो ये क्या चीज है, है वो भी 5 पिलर्स पे स्टैंड करता है, चलता है, जिसको बोलते हैं, है ना। कहने का मतलब है कि अगर इसको लाइन से याद रखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये 5 पिलर्स किस काम के आते हैं। सपोज करो कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ पर मुझे कहीं जाना है, मेरे को जाने के लिए कोई एरिया डिसाइड करना होगा, दैट इज एरिया होगा। मान लो गोवा है, मैंने दिमाग में लगाया गोवा है ना, कोई एरिया गोवा है, तो वो अट्रैक्शन बन जाएगा कि मुझे कहाँ जाना है। ठीक है, और ये आता है जरिया, जाने का जरिया, मोड ऑफ, हाँ जरिया यानी मोड ऑफ ट्रेवल, कौन सा रहेगा, यानी कि उस जगह पर जाने के लिए बाय फ्लाइट जा सकता हूँ, बाय ट्रेन जा सकता हूँ, बाय जो है टैक्सी है, हाँ जी, बाय सी जा सकता हूँ। तो वो मेरे पास पता हो जाने का जरिया, उसको कैसे पहुँच जाएगा। अच्छा, वहाँ जाऊँगा तो मेरे पास रुकने का, रहने के लिए कौन कौन से बिल्डिंग्स हैं वो अवेलेबल है, जैसे 4 स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार या छोटे होटल जो भी होंगे वो है अवेलेबल। अगर हम वहाँ जा रहे हैं तो क्या अलग तरह की सुविधाएं जो एमिनिटीज में कैलकुलेट होती हैं, जैसे मेडिकल हो गया, है ना, शॉपिंग का हो गया कोई कॉम्प्लेक्स, ऐसा तो नहीं भी कोई ऐसी एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे हमारे को उस चीज़ का पता नहीं चल रहा हो। तो ये एक्टिविटीज में आपको पता है एडवेंचर आ जाता है, साहसिक कार्य, तो वो एडवेंचर की एक्टिविटीज जो है उसमें कर सकते हैं। जैसे कई जगह, कई प्लेसेस ऐसी होती हैं जिसको हम बोलते हैं कि वो किसी के साथ जुड़ी हुई है, जैसे
ताजमहल की बात करें तो हम सारे सीधा ताजमहल चल जाते हैं, बट उसकी कहानी है कि ताजमहल को देखना कहाँ से होता है, हुमायूं टॉम से, हुमायूं के मकबरे से वो देखा करता था। कौन? हाँ, तो हुमायूं के मकबरे से उसको दिखता है, तो वो हुमायूं का मकबरा जो है उससे जुड़ा हुआ है, तो इसलिए बोला कि वो एक्टिविटी यानी उसके साथ कवर अप करता है। तो ये 5 पिलर है जिसकी बेसिस पे हम कहीं ना कहीं टूर प्लान करते हैं कि हमारा कौन सा एक मेजर डेस्टिनेशन होगी जहां हमें जाना है। एक्सेसिबिलिटी यानी कि हमने उस जगह को जाना कैसे है, जाने के जरिए क्या कौन से होंगे हमारे पास, किसी चीज को एक्सेस करना है ना, मतलब किसी चीज को ऐसे खोलना तो बोलते हैं एक्सेस करना, वो है। एकोमोडेशन कि हमें रुकने के लिए मेरे जगह के अकॉर्डिंग वहाँ पे रुकने की जगह मिल जाएगी। एमिनिटीज में हमारे को ऐसी सर्विसेज जो हमें वहाँ मिल सकती है, जैसे मेडिकल की हमें लग जाए या कुछ हो जाए, दुर्घटना हो जाए, कुछ ऐसा। एक्टिविटीज वो है कि उसके साथ कोई जुड़ी हुई चीजें हैं जो हम कर सके, राइट। तो ये 5 पिलर इसके टूरिज्म के इम्पोर्टेंट हैं जो यहाँ चलते हैं। हालांकि इसके एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स जो है 3 ही है, मैन, स्पेस, कस्टमर एंड टाइम। ये एलिमेंट्स है इसके कि भाई तत्व जिसको बोलते हैं हिंदी में, एलिमेंट का मतलब होता है तत्व, कि भाई वो एलिमेंट्स जो है वो क्या बताते हैं कि एक व्यक्ति है जो कि इस चीज को पूरा करता है, तो उसके पास क्या है, एक जगह और टाइम जो है डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें आती है। तो पिलर्स तो आपको पता ही होगा कि कैसे इन चीजों को पूरा किया। अगर आप आगे पीछे बोलेंगे तो वो नहीं कवर अप होगा। सबसे पहले डेस्टिनेशन, दूसरे नंबर पे है हमारे को यात्रा, है ना, यात्रा का कोई भी मोड, है ना, फिर आता है तीसरा कि हमें रहने की जगह, चौथा आता है कोई ऐसी फैसिलिटीज, है ना, और लास्ट में आता है एडवेंचर की एक्टिविटीज, यानी कि एक्टिविटीज उसके साथ जुड़ी हुई है। जैसे उत्तराखंड में हम चल जाएंगे तो उत्तराखंड में एक फेमस है हेल्थ के ऊपर हेल्थ की एक्टिविटी होती है, ठीक है। हेल्थ टूरिज्म वहाँ फेमस है, जैसे योग के शिविर लगे हैं, या आपके जो कुछ ऐसी आयुर्वेदा से जो आपकी मसाज होती है, जिससे मतलब कुछ ऐसी पुरानी बीमारियां होती हैं जिससे ठीक की जाती है, वैसे ही केरला भी ऐसे फेमस है। तो ये एक आपको टॉपिक ये है। दूसरा कौन सा होता है, आईपीआर। यस आईपीआर देखो बच्चों, ये की क्या होती है, नीड होती है, वांट होती है, और लास्ट होती है डिजायर। इसका अर्थ अगर आप समझोगे तो नीड होती है हमारी जरूरत, ठीक है, जरूरत। वांट होती है हमारी चाहत, और डिजायर होती है हमारे सपने। अब जैसे आप आज लिखने का काम कर रहे हैं तो आपको कोई ना कोई लिखने की चीज चाहिए, पेंसिल भी चल जाएगी, पेन भी चल जाएगा, पर वांट वाली चाहत कि भाई मेरे पास अगर पेन अच्छा पेन हो तो वो अच्छा लिखा जाएगा, उससे राइटिंग अच्छी आएगी और परमानेंट लिखा जाएगा। पेंसिल से फिर भी वो रब हो जाएगा। डिजायर में ऐसे था कि पार्कर का पेन हो, है ना, तो वैसे ही। तो इसको अगर समझेंगे, एक और एग्जांपल आता है टेलीफोन का। पहले के टाइम में जो थे लोग जो थे आपस में कम्युनिकेट करते थे लेटर्स के द्वारा। लेटर्स का टाइम आया था जो हमारे बेसिक नीड को फुलफिल करता था। इसी में आए थे टेलीफोन, जब हम बात करने लग पड़े। और टेलीफोन्स के बाद क्या आया, हम देखते थे कि हम बात तो कर लेते हैं, पर भाई कहीं ना कहीं हम वीडियो में कॉल भी कर लेते हैं। मोबाइल्स, अब आज मोबाइल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, समझ में आया? यस ठीक है, यानी कि कस्टमर की आज की नीड, वांट, डिजायर को समझते हुए लोग जो है उसको पूरा कर रहे हैं। घरों में हम लोग पहले जो गोबर का लेप लगता था वो मेडिसिनल भी होता था, उसको एयर को प्यूरिफाई भी करता था। बट बोलते हैं कि उसके बाद जब से टाइलें लगने लग पड़ी और जो हुए तो पोछा मारने वाला सिस्टम शुरू हुआ। आजकल तो रोबोट्स वाले आ गए जो कि खुद पोछे मारते हैं, सुना होगा आप लोगों ने, Yes, देखा होगा, गोल सा होता है, वो खुद उसको डायमेंशंस दे दो रूम की, वो खुद कर लेता है। तो यानी कि हुआ क्या कि हम कस्टमर को
समझ रहे हैं कि वो क्या चाहता है आज की डेट में, तब ये चीजें डेवलप हो रही हैं। ठीक है, पैकेज बन रहे हैं, टूर्स हो रहे हैं, चाहे वो स्टडी टूर। आज पहले के टाइम में था, आप लोग जब भी पढ़ाई करते थे तो अपने सिलेबस के रिगार्डिंग ही पढ़ते थे, पर आज ओजेटी भी कर रहे हैं, ओजेटी भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं टूर भी कर रहे हैं साथ में, देख भी रहे कि वहाँ पे हम पढ़ भी रहे हैं और साथ साथ उसको जो है वहाँ जाकर उनकी गतिविधियों को भी देख रहे हैं कि ये कैसे चल रहा है, राइट। तो वैसे ही ये कस्टमर सेंट्रिक सर्विसेज यानी कि लोगों की नीड, वांट और डिजायर के मद्देनजर रखते हुए इन चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, राइट। ठीक है, तो यही आता है जो प्रोड्यूस करना, इसी में आता है आईपीआर। आईपीआर का